नमस्ते दोस्तों, क्या आपने सुना है कि भारत के युवा में सडन हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 18 से 45 साल की उम्र के लोग जो बिल्कुल स्वस्थ दिखते हैं अचानक कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसके पीछे कोविड-19 वैक्सीन है या कुछ और? आज दी आवर पर्सपेक्टिव में मैं अभिनव भार्गव आपके साथ इस रहस्य को खोलने जा रहा हूँ। क्या आप तैयार हैं? चलिए इस गंभीर मुद्दे की गहराई में उतरते हैं और सच को जानते हैं। दोस्तों, दी आवर पर्सपेक्टिव में हम आपके लिए लाते हैं एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ इंफॉर्मेटिव है बल्कि आपके दिल और दिमाग को झकझोर देती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो भारत के युवा को चुपके से निशाना बना रही है। Suddenly struck by a heart attack, often without warning. Across India, there's a distinct incidence of heart attacks among young adults in recent years. In 2020 and 2023, nearly 50% of heart attack patients were below the age of 40, narrowly a concern for the elderly. सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस आई ओपनिंग डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बने। क्या हो रहा है? हमारे देश में कुछ साल पहले तक हार्ट अटैक बुजुर्गों की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब 30-35 यहाँ तक कि 20 साल के युवा भी इसके चपेट में आ रहे हैं। ICMR और एम्स की स्टडी में पाया गया कि 2020 से 2023 के बीच 50% हार्ट अटैक केस 40 साल से कम उम्र के लोग में पाए गए। दोस्तों, जरा सोचिए, आप अपने दोस्त के साथ हंस रहे हैं और अचानक किसी को सीने में तेज दर्द होता है। क्या आप जानते हैं कि अगले कुछ मिनट में क्या हो सकता है? क्यों बढ़ रहे हैं ये मामले? ICMR की 2023 की स्टडी, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी ने 19 राज्य के 47 अस्पताल में स्टडी किया और बताती है कि सडन हार्ट अटैक्स का कोई सीधा संबंध कोविड-19 वैक्सीन से नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई कारण हैं। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन और स्ट्रेस। लेकिन रुकिए, क्या कोविड-19 वाकई हमारे दिल को कमजोर कर रही है? आइए इसकी गहराई से जानते हैं। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन। दोस्तों, कोविड-19 सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, ये एक तूफान था। ICMR की स्टडी बताती है कि जिन लोगों को सीवियर कोविड-19 के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, उनमें से 25% को बाद में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन और माइक्रोडियल इंजरी छोड़ जाता है। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में एक छोटा सा वायरस आपके दिल को कितना नुकसान पहुंचा सकता है? लाइफस्टाइल फैक्टर्स। हमारी लाइफस्टाइल भी कम जिम्मेदार नहीं है। ICMR के अनुसार 40% डेथ में अनियंत्रित ड्रिंकिंग या इंस्टेंसेस फिजिकल एक्टिविटी का इतिहास रहा। द बेटर इंडिया की एक रिपोर्ट में डॉक्टर सुधाकर कहते हैं, आज के युवा हैवी प्रोसेस्ड फूड, स्मोकिंग और सेडेंट्री लाइफस्टाइल की चपेट में हैं। जरा सोचिए, आप रात भर पार्टी करते हैं और अगले दिन जिम में भारी वर्कआउट करते हैं। क्या ये आपके दिल के लिए खतरा बन सकता है? जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जेनेटिक भी एक बड़ा रोल निभाती है। एम्स और ICMR की स्टडी 2025 में पाया गया कि 35% सडन डेथ केसेस में इनहेरिटेड एरिथमियस या हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी थी। अगर आपके परिवार में कोई हार्ट डिजीज का इतिहास है तो आपको सावधान रहना चाहिए। लेकिन रुकिए, क्या वैक्सीन का इसमें कोई रोल है? आइए इस मिथ को तोड़ते हैं। सोशल मीडिया पर एक सवाल बार बार उठता है, क्या कोविड वैक्सीन हार्ट अटैक का कारण है? जवाब है नहीं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया की गलत खबरें कितना नुकसान कर सकती है? लेकिन अगर वैक्सीन जिम्मेदार नहीं है तो फिर लोग क्यों डर रहे हैं? आइए इस जड़ की जड़ तक जाते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन एक महामारी है। सोशल मीडिया पर लोग हार्ट अटैक डेथ को वैक्सीन से जोड़ने की बात करती है, लेकिन ICMR और एम्स ने तुरंत खारिज किया है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक गलत खबर कितने लोग को डरा सकती है? जब सरकार और संस्थानों पर से भरोसा टूटता है तो गलत खबरें और तेजी से फैलती है। दोस्तों, ये समय जागने का है। सडन हार्ट अटैक्स का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन इसका जवाब मिस इन्फॉर्मेशन में नहीं बल्कि साइंस और हेल्दी हैबिट्स में है। ICMR, WHO और एम्स की रिसर्च साफ कहती है, हमारे दिल को बचाते हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारी अगली वीडियो में हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ क्राइसिस इन इंडिया के बारे में। कमेंट में बताएं आप अपने दिल की सेहत के लिए क्या करते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी।